वो पढ़ रहे होंगे, तो आप उनको अगर इसे शेयर करते हैं तो उनकी भी फायदा हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस चैनल को आगे बढ़ने का आगे का रास्ता दिखे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 बेटा नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोबेंजीन क्लोरो का हेलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजीनीकरण किस प्रकार होता है। संबंधित समीकरण लिखिए। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि क्लोरोबेंजीन का हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजीकरण किस प्रकार होता है और संबंधित रिएक्शन लिखिए। ठीक है, तो किस प्रकार होता है ये बताना पड़ेगा और इसमें से उससे संबंधित रिएक्शन क्या है वो बतानी पड़ेगी। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से होता है। क्लोरोबेंजीन जानते हो क्या होता है, बताइए। ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में वो क्लोरोबेंजीन बोल रहा है ना, तो यहाँ Cl लगाओ। क्लोरोबेंजीन में हम क्या करें, इसकी रिएक्शन करा दें। ये लिखा है हैलोजन वाहक, यानी कि Cl2 के साथ करा दीजिए। वो Cl2 के साथ कराने पर इसमें डालते हैं बेटा FeCl3 और इसको ही क्या बोलेंगे, हैलोजन वाहक। क्लियर। तो जब इसकी रिएक्शन करोगे तो दो रिएक्शन बन के आती हैं, एक बनेगी हमारी Cl और एक Cl लगेगा इस वाली पोजीशन पे, प्लस एक और रिएक्शन अगर करें तो एक Cl लगेगा इधर और एक Cl लगेगा इधर और प्लस HCl। बात समझ में आ रही है, यानी कि ये बन के आएगी इस तरीके से होगा। अच्छा, अगर इसका नाम लिखें, इसमें नाम लिखने पे भी अच्छा लगता है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम हो गया, क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम हो जाएगा, ये दो लगे हुए हैं, ऑर्थो पोजीशन पे हैं, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका नाम हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसमें ये लिखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 हम इस प्रकार से कर सकते हैं। हैलोजन वाहक की उपस्थिति में पूछा था, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करा दी। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, नाम रिएक्शन है, उम्मीद करते हैं ये तो आपको याद होगी। सेंडमेयर आपको अवश्य याद होगी। सेंडमायर अभिक्रिया पर त्रिपटी लिखिए। उम्मीद करते हैं ये तो आपने पहले तो इसके बारे में त्रिपटी लिखनी पड़ती है, तो किस तरीके से लिखेंगे, हाँ लिख देंगे आप लोग, किस तरीके से बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है। वह अवक्रिया जिनमें बेंजीन डाइजोनियम लवण डायोजोनियम लवण के Cu2Cl2 HCl या फिर Cu2Br2
HBr, CHBr या Cu2Cn का होल ट्वाइस KCN के साथ अभिकृत करने पर डाइएज़ो समूह बताओ कौन सा होता है? बताइए। सिंगल बॉन्ड N2Cl यानी का N2Cl डाइएज़ो समूह क्रमशः सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br या सिंगल बॉन्ड Cn से प्रतिस्थापित हो जाते हैं सैंडमायर अवक्रिया कहलाती है। अब बात समझिए क्या कह रहा हूँ। यानी का किसी भी बेंजीन की अवक्रिया किसी भी बेंजीन डाइज़ोनियम के लवण के साथ, यानी का किसी बेंजीन डाइज़ोनियम लवण जानते हैं, यानी का किसी भी बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो? N2Cl लगाओ किसके साथ? Cu2Cl हो तो बनेगा ऊपर क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। यदि Cu2Br लगाओ तो क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा। अगर CN का होल ट्वाइस ये लगाओ KCN लगाओ तो क्या लग जाएगा? Cn लग जाएगा। क्रमशः का मतलब यहाँ पर ये है कि ये वाला यूज कर रहे हो तो Cl लग जाएगा, Br वाला यूज कर रहे हो तो Br लग जाएगा, और Cn वाला यूज कर रहे हो तो Cn लग जाएगा। बात क्लियर है? तो इस तरीके से वो ये बताना चाह रहा है कि इसमें से जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसके माध्यम से देखें कि अगर ये होता है डाइज़ोनियम लवण N2Cl, किसी भी डाइज़ोनियम लवण की रिएक्शन किसके साथ कराना है? HCl के साथ कराना है। अगर आप HCl के साथ कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा? बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा, यानी कि क्लोरोबेंजीन लग जाएगा। और अगर मैं इसी की रिएक्शन अगर मैं इसके साथ करा देता कि ये क्या है? डाइज़ोनियम लवण क्या होता है? N2Cl। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूँ? HBr के साथ कराना है। अगर इसके साथ HBr के साथ कराओगे तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से ऊपर लग जाएगा क्या? Br लग जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? N2 प्लस HCl, और इसमें भी क्या निकलेगा? N2 प्लस, इसमें से क्या निकलेगा? N2 प्लस, और क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। यानी कि सैंडमायर अवक्रिया के बारे में कभी भी अवक्रिया आती है लिखने के लिए तो आप लिखेंगे वह अवक्रिया जिसमें बेंजीन डाइज़ोनियम लवण को Cu2Cl2 HCl के साथ अवक्रिया कराने पर डाइज़ोनियम समूह में के डाइज़ोनियम समूह पर यानी कि N2Cl के जगह पर Cl प्रस्तापित हो जाता है तो सैंडमायर अवक्रिया कहलाती है। तो हम इस तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन कहता है हेलो एल्केनो के बनाने की दो सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनकी निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया कीजिए यानी कि ये क्वेश्चन बड़ा था, लॉन्ग में आया था। कीजिए। पहले तो हमको ये बताना है कि हेलो एल्केन बनाने की कोई दो विधि, और नंबर 1 उन्होंने दिया था KOH एल्कोहलिक के साथ अभिक्रिया करवाई थी। KOH एल्कोहलिक, और दूसरी उन्होंने AgCN के साथ अभिक्रिया करवाई थी। तो सबसे पहले तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना तो पता होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना होगा, कितना आंसर आएगा और कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें
तो इसको बनाने की विधि पर बात करते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालें, नंबर 1, हेलो एल्केन। आपसे कहा था थ्योरी अगर नहीं पता है वैसे तो रिवीजन करके आए, और अगर नहीं भी पता है तो उसको हम आपको क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करा देंगे, क्योंकि क्वेश्चनों के थ्रू से हमको कम से कम ये बेसिक आइडिया मिल जाता है कि इस चैप्टर से पूछा क्या जाता है और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ हेलो एल्केन की बनाने की विधियाँ, क्योंकि किसी बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि सर बोर्ड की कॉपियाँ किस तरीके से लिखी जाती हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ कि कॉपियों में किस तरीके से प्रश्न का उत्तर लिखा जाए। तो वहाँ पर सबसे पहले हम उत्तर लिखेंगे हेलो एल्केन के बनाने की विधियाँ, ठीक है। और इसके अंदर भी पहली हेडिंग डालेंगे, क्या बताइए, किससे बनाते हैं? अगर आपने याद किया हो तो बनाते हैं एल्कोहलों से, एल्कोहलों या फिर एल्कोहल से, ठीक। एल्कोहल से हेडिंग डाला। अब एल्कोहल से आपको कितना पता है वो लिख दीजिए। जैसे एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया PCl3, PCl5 या फिर HCl निर्जल, HCl निर्जल, ZnCl2 या SOCl2। SOCl2 का नाम बताइए, वैसे तो आपको नाम पता होगा, बताइए। थायोनिल, थायोनिल। आगे अब तो बता दो, Cl लगाए तो क्या होगा? क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ओके, थायोनिल क्लोराइड से कराने पर एल्कोहल का OH समूह, एल्कोहल का OH समूह Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तथा हेलो एल्केन बनाते या फिर हेलो एल्केन बनते हैं। अब समझिएगा, इतनी बात आपको पहले से पता थी, तो एल्कोहल से बनाते हैं ये तो बात आपको पता ही होगी, और डायरेक्ट रिएक्शन लिखते उससे पहले एक बात ये लिख दी तो कितना अच्छा है। तो जैसे उन्होंने क्या कहा था, हमने कहा कि ROH की अभिक्रिया यदि PCl3 PCl5 के साथ करा दी जाए, तो चलो PCl5 के साथ कराते हैं, करा दी जाए तो हमको क्या मिलता है? हेलो एल्केन मिलता है, यानी का RCl बनेगा प्लस POCl3 बनता है प्लस HCl बनेगा। तो बेटा आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा POCl3 क्या है। हमने कुछ क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में पिछले पार्ट में पूछे हैं, बहुत कम लोग आंसर देते हैं, क्या बात है, समझ में नहीं आता है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो आप हमसे बताइए, सर नहीं मालूम आप बता दीजिए, तो मैं बताऊंगा। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक हम बताएंगे नहीं, ठीक है। ये हो गया। और हमने बताया था कि इसकी किस तरीके से ROH की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए? HCl के साथ करा दी जाए। चलो करा के देखते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा? HCl के साथ कराओगे तो इसमें आपको निर्जल ZnCl2 डालना पड़ेगा, डाल दीजिए निर्जल ZnCl। तो यहाँ से RCl प्लस H2 और फिर बोला था थायोनिल क्लोराइड के साथ करा दो, चलो उसको भी करा के देखते हैं, प्लस SOCl2 इसके साथ कराया तो वही बनेगा RCl प्लस H2। समझे किस तरीके से अभिक्रियाएं होती हैं? तो यही तो उसने कहा था कि बताइए। तो पहला तो हमने अल्कोहल द्वारा उसको बना के दिखा दिया। लो, उसने कोई 2 विधियां पूछी थी, तो ये तो एक विधि। अगला देखें और किसके द्वारा बना सकते हैं आप बताइए। अगला बना सकते हैं एल्कीनों से, एल्कीन से। तो एल्कीन से किस तरीके से बना सकते हैं आप देखिए बेटा। तो एल्कीन से बना सकते हैं एल्कीन की क्रिया, इसमें भी अगर हिंदी में लिख देते हैं तो अच्छा हो जाता है, और आप लोगों ने थ्योरी तो कंप्लीट की नहीं होगी तो इसलिए मैं भी पूरा लिखा रहा हूँ, तो कम से कम इस माध्यम से आप पूरा याद कर लेंगे। एल्कीन की क्रिया हेलोजन, एल्कीन की क्रिया हेलोजन अम्लों से कराने पर भी हेलो एल्केन निर्मित होते हैं। असम्मित एल्कीनों
एल्कीनों की स्थिति में असमिति का मतलब होता है समान भाग में बटा है या नहीं बटा है, यानी कि जब समान नहीं होंगे, यानी कि 2 कार्बन इधर हैं तो 2 कार्बन इधर हैं, ये तो हो गया समित। और समित मतलब 2 इधर हैं तो 4 उधर हैं या 3 उधर हैं, मतलब बराबर में ना होगा। स्थिति में योग मार्कोनिकॉफ निम्नानुसार होता है। यानी कि अगर आपको मार्कोनिक रूल पता है कि नहीं पता है, आप पहले हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये रूल नहीं पता है, तब हम इसको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगर असिमेट्रिक होगा तो पहले तो मैं बता देता हूँ मार्कोनिक रूल किस तरीके से लगाते हैं, जानते होंगे तो जो लोग हमसे पढ़े हैं ऑफलाइन वो लोग तो जानते होंगे कि किस तरीके से मार्कोनिक रूल लगाते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग भी अगर नहीं जानते तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मार्कोनिक रूल समझाइए, तो हम आपको समझाएंगे। इससे हमको ये पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हो और आपको हमारी ज़रूरत है। हम बार बार कहते हैं कि आप हमको से पूछिए ये करिए, आपको क्लियर ही नहीं है कोई बात, पूछनी भी है या नहीं पूछनी है। कमेंट बॉक्स में एक अम्ल का नाम पूछा था मैंने, आपने वो भी नहीं बताया है अभी तक। कुछ बच्चों ने बताया जो निरंतर पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनका निरंतर कमेंट आता है। ठीक है, तो अब बताइए, जैसे इसमें एल्कीन से यानी का CH2 डबल बॉन्ड CH किसके साथ करा दें, HX के साथ, यानी का हेलो एल्कीन के साथ करा देते हैं बेटा। तो इसमें क्या होता है, मार्कोनिक रूल लगाते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है, एक के पास क्या चला जाएगा, H चला जाएगा, और एक के पास क्या चला जाएगा, X चला जाएगा। यानी का इसके पास आ गया, मान के चलो क्या H आ गया, और इसके पास चला गया X। लेकिन कई बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि इसको आपने H क्यों दे दिया, इसको ही X क्यों दे दिया। जब इसको H दे दोगे तो ये तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, और इसको ये X दे दोगे तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड X, यानी कि यही बनेगा। ये सही बात है, ये इस तरीके से बनता है। अब अगर मैं यहाँ पर उदाहरण लिखें तो उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, X की जगह कोई हैलाइड की बात हो रही है ना, तो अगर यहाँ से लिखा तो जब यहाँ से लिखोगे तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अच्छा, इस केस में कोई दिक्कत नहीं थी। अगले वाले जब असिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि जब कार्बन की संख्या यहाँ तो बराबर थी, इधर भी एक था और इधर भी एक था, अगर कार्बन की संख्या ज़्यादा आगे पीछे होती तो मार्कोनिक रूल लगाते हैं। और मार्कोनिक रूल अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप हमसे पहले बताइए, तभी हम आपको मार्कोनिक रूल बताएंगे। बात क्लियर है? क्योंकि बेटा आप समझिए, जब आप हमसे पूछेंगे तो कम से कम हमको भी ये पता चलता रहेगा कि आप लोग को ये नहीं पता है, ये चीज़ बताई जाए। अब हमको क्लियर ही नहीं होता है कि आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक, तो इसका पहले का आंसर तो हमने इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमसे इसके क्या पूछे थे, इस प्रश्न के हमसे पूछे थे कि इनकी निम्नलिखित अपक्रिया भी करिए, यानी कि किस किस के साथ अपक्रिया कराई थी, KOH के साथ अपक्रिया करवा रहा था और AgCN के साथ अपक्रिया करवा रहा था। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा। तो अच्छा, एल्कोहलिक के साथ अपक्रिया करवा रहा था, उसने कहा था एल्कोहलिक कौन, KOH से अपक्रिया कराने पर। अच्छा, ये प्रक्रिया बेटा क्या कहलाती है आप बताइए, यहीं पर बता दूं मैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसी तो कहते हैं, क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। करेक्ट, आपने सही पहचाना, विहाइड्रोजनीकरण इसको ही कहते हैं। यानी कि एल्कोहलिक की अपक्रिया कराते हैं किसके साथ, हैलाइड के साथ, यानी कि CH3CH2X प्लस KOH। अब KOH कैसा है, एल्कोहलिक है, और जैसे ही एल्कोहलिक के साथ अपक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा बताइए, बिल्कुल सही, यहाँ पर एल्कीन बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बनी कि नहीं बनी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब क्या निकलेगा बाहर, KX प्लस H2। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात क्लियर कि नहीं, यानी कि यहाँ क्या बना, CH2 बना, सिंगल बॉन्ड CH2 बना, और प्लस क्या हुआ, KX बना प्लस H2 बना। एक अपक्रिया ये पूछी थी। दूसरी अपक्रिया इसमें क्या पूछी थी, किसके साथ कराना था, AgCN के साथ, बिल्कुल करा दीजिए। AgCN से क्रिया, AgCN से अपक्रिया करेगा तो क्या होगा बताइए, अगर AgCN से करेगा कोई भी RX, यानी कि ये किया प्लस AgCN। बेटा आपको बताया था, एक केस था जब हमने आपको जहाँ पढ़ाया है ये चैप्टर, वहाँ बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर किसी भी केस में एक आता है AgCN और एक कौन सा आता है बताइए, KCN। अगर अब दोनों में अंतर है, अगर KCN आता
तो लगता है CN, और अगर AG आता है तो लगता है NC, यानी कि ये बन जाएगा RNC प्लस बताइए AgX। बात क्लियर है। और यहीं पर यदि इसकी अवक्रिया किसके साथ करा दी जाती, RX की अवक्रिया KCN के साथ करा देती तो बनता RCN, और अभी क्या बना है बताइए, क्या बना है NC। और इसका नाम बता सकते हो, तो ये भी कोई भी एल्किल ग्रुप है, एल्किल यानी का एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, ये क्या हो गया, एल्किल आइसोसाइनाइड हो गया। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये एल्किल आइसोसाइनाइड है, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो इस तरीके के प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये उपसंयोजक वाले में इस तरीके के क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी कई बार आया है, तो आप देखिएगा इसमें लिखा है उभय दंती। अवय दंती से आपको याद आ गया होगा, ये तो उपसंयोजक वाले से है। उभय दंती नाभिक रागी, उभय दंती नाविक रागी समूह क्या है, समूह क्या है। उदाहरण द्वारा समझाइए कि AgCN, उदाहरण द्वारा समझाइए कि AgCN और KCN, यानी कि KCN और AgCN की हेलो एल्केन से क्रिया को दर्शाइए। यानी का आप एक बात समझिए, उभयदंती नाविक रागी समूह क्या है, और KCN और AgCN हेलो एल्किन क्रिया किस तरीके से करते हैं उसमें बताइए। अभी आपको मैंने बताया था कि RX की अभिक्रिया यदि KCN के साथ करा दें, K के साथ, तो RCN बनता है, और अगर AgCN के साथ करा दें तो क्या बनता है, RNC आयोसाइनाइड बन जाता है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे उभयदंती, तो आप जानते ही होंगे, पिछले वाले चैप्टर में यदि आप हमसे पढ़े हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी थ्रू, तो उसमें हमने आपको बताया है कि वो एक दंती लिगेंड्स होते थे जिनके पास 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की प्रवृत्ति रखते थे, परंतु एक समय में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को दान करते थे, तो वो क्या कहलाते थे, उभयदंती कहलाते थे। तो उभयदंती यहाँ पर नाविक रागी पूछा, तो सेम इसी तरीके से हम कर सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। तो हम लिखें, इसमें भी लिखेंगे वे एक दंती नाविक स्नेही, एक दंती नाविक स्नेही समूह जिनमें 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, परंतु एक समय में एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, या फिर करते हैं, कर सकता है। उभयदंती नाभिक रागी कहलाते हैं। अब इनकी अभिक्रिया किसके साथ पूछी थी, KCN के साथ पूछी थी। तो देखो RX, R सिंगल बॉन्ड
R सिंगल बॉन्ड X की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? KCN के साथ करते हैं। और यहीं पर RX की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? AgCN के साथ करते हैं। तो बेटा इस केस में बनता है RCN और प्लस KX, है ना, यानी कि ये CN जुड़ जाएगा R से और K जुड़ जाएगा X से। और इस केस में क्या होगा? CN ना जुड़ के NC और प्लस AgX। बात समझ में आ रही है? तो यही क्या कहलाते हैं? उभयदंती नाविक रागी कहलाते हैं। बात क्लियर है? बिल्कुल बताइए, कोई समस्या हो तो। उभयदंती इस तरीके से होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका नाम होगा एल्किल साइनाइड। क्या नाम होगा? एल्किल साइनाइड। और इसका क्या नाम होगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। आइसो लग जाता है यहाँ पर। बात क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 को करने के लिए हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि और ये वाले क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर जिसने ये एक बार क्वेश्चन कर लिए तो समझ लीजिए उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी उसके हाथ में ही है। अगर ये केमिस्ट्री वो कर लेता है तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं कि किस तरीके से, और ये क्वेश्चन हर साल आने की संभावना पूर्ण रूप से होती है कि, तो अगली आप हेडिंग डालिएगा, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन पहली बात तो समझ में आते नहीं है, और अगर एक बार आ गए ये उन्हीं लोगों को आ सकते हैं जिन्हों की केमिस्ट्री कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन या तो बार बार देखना पड़ेगा, और नहीं अगर देखा तो आपका इतना दिमाग एक्टिव होना चाहिए कि एक चीज़ को दूसरे से लिंक कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों के हो सकते हैं जो कड़ी से कड़ी जोड़कर चलते हैं, यानी कि रेगुलर पढ़ते हैं, उन लोगों को तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किया जा सकता है। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि प्रोपीन जानते हो? प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाइए। अब सोचो, हमको प्रोपीन दिया है, प्रोपीन से वो क्या बनवा रहा है? 1 ऑल बनवा रहा है। तो आप किस तरीके से बनाएंगे, आप हमको ये बताइए। सोचिए, पहले तो इसमें आधे लोग तो सोच रहे होंगे कहाँ से पैसे, तो ये समझ में भी नहीं आ रही थी, अब तो थोड़ी बहुत समझ में आई तो सर ने ये कर दिया। तो अब सोचो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए, कभी भी दिक्कत नहीं होने दोगे। प्रोपीन मतलब देखिए, पीन लिखा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है, और प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, यानी का CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, यही होगा। इससे हमें क्या बनाना है? प्रोपेनॉल बनाना है, यानी का 3 कार्बन का ऑल मतलब OH, यानी का 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन और OH, यानी का इसमें क्या करें कि ये बन जाए। तो ये पहले तो बहुत रेयरली केस ऐसा होता है कि ये एक ही पद में हो जाए, एक ही स्टेप में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इनको करने के लिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं देखो मैं बता रहा हूं, अगर मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम इसमें क्या करें, मार्कोनिक रूल लगा दें। HBr देखो, मार्कोनिक रूल हम कल बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। मैं देखूं भी तो आपको कितने लोगों को हमारी ज़रूरत है और कितने लोगों को नहीं है। तो मैं अगर ये सोच रहा हूं कि अगर मैं इसमें क्या करूं, बात समझना, अगर मैं इसमें HBr डाल दें, HBr, ठीक, किसकी उपस्थिति में? परऑक्साइड के में, परऑक्साइड की उपस्थिति में क्या डाल दें? HBr डाल दें। और जैसे ही HBr डालेंगे तो बेटा यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, एक पे लगेगा Br और एक पे लगेगा H। जैसे ही मैं ये करूंगा तो हमें दिखाई देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br लग गया, ठीक। मार्कोनिक रूल तो बेटा ये बताता है कि Br आपने इस पे क्यों नहीं लगाया, इस पे क्यों लगाया, या फिर इस पे H क्यों लगाया, इस पे H क्यों नहीं लगाया, यहाँ से टूटे थे ना H और Br, तो वो क्यों नहीं लगाया वो बताता है। सिंपल सी बात है, जिनको आता होगा वो समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक। लेकिन हमको बनाना ये था, फिर क्या करें? फिर हमने दिमाग दौड़ाया कि यदि जल अपघटन करा दिया जाए। हमने देखा था अगली बार कि अगर हम किसी भी RX के साथ किसकी अभिक्रिया कराते थे, बताइए बताइए, AgOH की अभिक्रिया कराते थे और उसके साथ साथ उसको ऊष्मा दे देते थे, तो क्या होता था, ये Ag बाहर निकल जाता, यहाँ से Br बाहर निकल जाता था, Ag लेके चला जाता था, तो बन जाता था AgBr, और O जाके इससे जुड़ जाता था, तो मेरे हिसाब से ये बन जाती थी अभिक्रिया। ध्यान से देखो,
यानी कि 2 स्टेप में आ गई। हमको प्रोपीन दिया था और प्रोपीन से हमने क्या बना लिया, प्रोपिनॉल बना लिया। प्रोपिनॉल कैसे बनाया, सबसे पहले अभिक्रिया HBr की पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटा, Br लग गया, और फिर Br को हटाने के लिए हमने AgOH की अभिक्रिया करा दी और उसके साथ साथ उसको ऊष्मा दे दी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको क्या बन गया, इस तरीके से प्रोपेनॉल 1ऑल बन गया। आप चाहते हैं तो इस तरीके से आराम से करिएगा, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से। अब बताइए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। अब एक बात क्लियर है कि जिसको अपक्रिया नहीं याद थी, अपक्रिया याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कभी अगर ये दे देगा Br लगाना होगा तो ये भी याद हो गया हमको, और इससे ये भी बनाना होगा तो ये भी याद हो गया। एक तो इससे हमको 2 से 3 4 अपक्रियाएं एक साथ याद हो जाती हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर अगर अगला देखें 22, तो वो कहता है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए। वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिए ना तो आपको बहुत मजे आएंगे। 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो बनाना है। अब बताइए, अब तक तो आप कह रहे थे अब गिनियाँ याद नहीं हो रही हैं, अब तो ये और खतरनाक क्वेश्चन आ गए। बताइए, वेरी गुड। तो पहले तो भैया ब्रोमोप्रोपेन यानी का पहले नंबर पर 3 कार्बन की चेन बनाओ, यानी का 3 कार्बन की चेन, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और पहले पे क्या लगा दो, Br लगा दो। करो कुछ ऐसा कि क्या बन जाए, वो बात अलग है कि आप हमारी बात कह रहे हैं, करो कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें तुम जैसा ऐसे कुछ नहीं है। आप देखिएगा, ठीक बात है, किसी की नकल नहीं करना चाहिए, खुद ही अपना कुछ ऐसा करो कि लोग तुम जैसा करना चाहें। हमारा भी यही रहता है, करो कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें तुम जैसा। तो देखिए बेटा, 1 ब्रोमोप्रोपेन ये हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ये उससे क्या बनना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन यानी का 2 ब्रोमो यानी का दूसरे वाले से लगेगी इस बार Br, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और दूसरे से लगा दो Br। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि इस वाले से ये बन जाए, लेकिन कैसे बन सकता है, सोचो। पहली बार क्वेश्चन आ रहे होंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को तो मज़ा आने वाला होगा, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग खराब हो रहा होगा कि यहाँ पर रिएक्शन नहीं याद कर पा रहे थे एक एक स्टेप की। अब तो एक की तो बात छोड़ो, यहाँ तो इतना सब कुछ हो रहा है ये। तो देखिए बेटा, मेरे दिमाग में ये आया कि यदि हम इसकी अभिक्रिया, अगर इसकी अभिक्रिया अभी थोड़ी देर पहले देख के आए हैं, KOH के साथ करा दें, एल्कोहलिक में एल्कोहलिक KOH के साथ करा दें और इसको ऊष्मा दे दें, तो क्या बनेगा। तो मुझे याद है यहाँ से Br निकलेगा, और जैसे ही Br निकलेगा फटाक से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अरे तो इससे क्या कर लिया, हमको तो ये बनाना था, कोई बात नहीं, धैर्य रखिएगा। जैसे ही आपने ये सब लिखा तो ये CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2 यानी का 1 ब्रोमोप्रोपेन से डायरेक्ट प्रोपीन बन गया। अब प्रोपीन बन के हम क्या कर लेंगे, फिर दिमाग में कुछ आया, दिमाग में ये आया कि यदि हम इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा दें, अब फिर वही दिक्कत, तो यहां पर लगता है मार्कोनिक रूल यानी का योग। तो फिर क्या होगा, फिर एक दिमाग में बात आई, यहां से टूटेगा H प्लस और Br, तो एक से लग जाएगा H और एक से लग जाएगा Br। इतनी तो बात क्लियर है, लेकिन वो हम आपको बताएंगे जब आप हमसे पूछेंगे तभी कि सर मार्कोनिक रूल बताइए कि H किसके पास जाएगा, Br किसके पास जाएगा। लेकिन मैं आपको तब तक के लिए बता दूं, ये इसमें ही जाएगा और इसके पास लग जाएगा Br और इसके पास लग जाएगा क्या, H। तो ध्यान से देख, H लगेगा तो यहाँ CH3 हो जाएगा और Br इधर लगेगा तो CH3 CH Br हो जाएगा। तो बताइए बन गया ना 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। सबसे पहले क्या बना, प्रोपीन बना। प्रोपीन की अभिक्रिया किसके साथ करा दी, HBr के साथ करा दी, तो क्या बन गया, तो हमारा बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर कोई दिक्कत हुई है तो बताइए बेटा, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, खुद सोचो क्या दिक्कत होगी इसमें, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब तो क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि टोल्यूइन से बेंजीन या फिर बेंजिल एल्कोहल बनाइए। वाह, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन एक बात है, आप घबराए नहीं,
आप सोचो ये क्या नई चीज़ पढ़ा रहे हैं सर, सिलेबस में नहीं है, सब आपके में पूछा जाता है, क्योंकि विगत वर्ष में आपने टाइटल देखा होगा क्या लिखा है, विगत वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ, थ्योरी रटते रहिएगा, नंबर कभी नहीं इस तरीके से आते हैं। हमको जिस क्षेत्र में जाना है, क्योंकि आखिरकार बोर्ड में देने जाना है, तो बोर्ड के प्रश्नों से मुकाबला करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, समय बहुत कम है, सारा जोर लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। बात समझे, बहुत कम समय है, मेहनत करते रहिएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिएगा, अगला कहता है टोल्यूरीन से बेंजीन अल्कोहल को बनाइए। तो टोल्यूरीन, अब मैं बता दूं, आधे से ज़्यादा लोगों को टोल्यूरीन का सूत्र नहीं पता होगा, बताइए। नहीं, आपको तो पता है, हाँ करेक्ट। बेंजीन के ऊपर क्या लगाते हैं बताओ, बेंजीन के ऊपर लगाते हैं CH3, वेरी गुड। और जैसे ही CH3 लगाते हैं ये क्या बन जाता है, टोल्यूरीन। अब तुम सोचो, उनकी तो नैया गई, जो उनको यही नहीं मालूम है टोल्यूरीन क्या होता है और बेंजील अल्कोहल क्या होता है। तो वो बनाएंगे तो बाद में, पहले तो वो संरचना तो बना लें। तो टोल्यूरीन से हमको क्या बनाना होगा, बेंजील अल्कोहल। हाँ, अब आप सोच रहे हैं कि बेंजील अल्कोहल का तो सूत्र हमको भी नहीं पता है, ये भी बात सही है भैया। तो मैं बताता हूँ ना आज के बाद, लेकिन ये क्वेश्चन हो जानी चाहिए। आज पहली बार मैं बताने जा रहा हूँ, नहीं आज पहली बार ये, और यहाँ से क्या कर दिया, बेंजील अल्कोहल यानी का CH2OH। वाओ, इससे ये बनाना है, क्या इससे बनाएं, एनी आइडिया? नो सर, सॉरी सर, नो आइडिया। तो इसके साथ यहाँ पर आपने जैसे ही लगाया Cl2, और किसकी उपस्थिति में, HMU की उपस्थिति में, तो क्या होगा बताइए। अरे ये तो सरल है, जैसे ही आपने ये डाला उसी तरीके से यहाँ से बनेगा CH2Cl। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, CH2Cl, और इसमें से निकल के आ गया Cl ही तो माइनस हो गया, H यहाँ से और Cl यहाँ से, 2 Cl थे ना, तो यहाँ से ये बन गया CH2Cl। अगर मैं इसकी अभिक्रिया KOH के साथ करा दूँ एक्वस माध्यम में, यानी कि जलीय माध्यम में, और इसको गर्म कर दें, तो बेटा यहाँ से H, ये KCl बाहर हो जाएगा, K के साथ Cl चला जाएगा, OH इससे जुड़ जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा। अब समझो, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मस्ती के साथ पढ़िएगा, क्योंकि बेटा मस्ती के साथ पढ़ोगे तभी कुछ होगा। तो बेंजील, तो ये क्या था, ये था बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल। और ये कौन है बताइए, बेंजील क्लोराइड। तो सबसे पहले टोल्यूरीन से बेंजील क्लोराइड बना, फिर क्लोराइड से ये बना। अरे कई बार क्वेश्चन पूछेगा सीधा, इसकी अभिक्रिया इसके साथ करा दी तो क्या होगा, अरे सिंपल सी बात है यार, ये होगा, डायरेक्ट कर देंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन बताइए, होमवर्क में बताइए, होमवर्क में दें कि नहीं? चलो होमवर्क में नहीं दे रहा, लेकिन बेटा ये बात ध्यान रखना, ये प्रश्न ऐसे होते हैं, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं कराऊंगा, इसीलिए मैं होमवर्क नहीं दिया, कहीं आप घबरा ना जाएं। लेकिन देखिए, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से और भी समस्या होने की वजह से कल की वीडियो नहीं आई थी, तो इसलिए आप चिंता ना करें, मैं आपसे कहा है, आपसे प्रॉमिस किया है, लेकिन बेटा मेरा भी आप सपोर्ट करिएगा, आपका भी ये ड्यूटी बनती है कि चैनल को जितना आगे से आगे बढ़वा सकें आप, ठीक है बेटा। क्योंकि देखिए चैनल जैसे जैसे लोग सपोर्ट करते हैं तो उतना मोटिवेशन हमको भी मिलता है और अच्छा भी लगता है, समझे? तो अच्छा लगेगा अगर आपको बेटा समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमसे बात भी करिएगा, समझो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, दोबारा समझा दीजिए, और नहीं तो वीडियो है रोको, फिर पीछे करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। वैसे तो मैं एक उम्मीद करता हूँ एक चीज़ को अच्छे से समझा दूँ, लेकिन देखिए बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न यही है कि घबराने से कुछ नहीं होगा, समय बहुत कम है। आप इन सारे क्वेश्चनों को यदि करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आराम से करिएगा। आपका काम ही क्या है, आपका यही काम है। आज हमने जो 2-3 क्वेश्चन कराए हैं इनको रिवीजन करते रहिए। हम क्वेश्चन नंबर 23 तक पहुंच चुके हैं। अगली वीडियो हम लेके आएंगे, लेकिन ध्यान रखें अगली वीडियो में इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बता दें, क्योंकि लिखने से एक बात और है, कुछ लोग बैठे बैठे आराम से पढ़े बैठे लेटे क्योंकि सर्दी आ गई है ना, तो लेटे काम चला रहे होंगे, तो ऐसे लेटे काम नहीं चलेगा, इनको लिखिएगा। और अब आगे से जब सोया रिवीजन करने के लिए उठें तो दिमाग में ये आना चाहिए कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से सर ने 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाया था। अच्छा, सर ने KOH की अभिक्रिया कराई थी इसके साथ, फिर HBr, और आपको ये एक्साइटेड होना चाहिए कि आज हम कमेंट बॉक्स से सर से पूछेंगे, सर मार्कोनिक रूल बताइए, तो सर हमको बताएंगे। तो ये जो